नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे, खुश होंगे, मंगल में होंगे। आज एक और खास जानकारी लेकर हम आपके बीच मौजूद हैं और आज बात करेंगे एक ऐसे उपाय की जिसको करने के बाद बंधी हुई शक्तियां तुरंत खुल जाएंगी। शक्तियों से मतलब यहाँ पर आपके देवी, आपके देवताओं से है कि आखिर क्या किसी ने उन्हें बांधा है तो कैसे खुल सकते हैं। साधना और ऊर्जा के कम होने का कारण भी जो आपकी शक्तियां हैं वो कई बार आपकी सही से मदद नहीं कर पाती, या हम ये कह सकते हैं कि कई बार वो चाहने के बावजूद भी आपकी सही तरीके से जवाब नहीं दे पाती। उसका कारण एक होता है, साधक को भक्त ऐसा लगता है जो देवी देवताओं को बांध दिया गया हो, साधक को ऐसा लगेगा, उस भक्त को ऐसा लगेगा, जबकि इसके पीछे का कारण कुछ और ही होता है। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि देवी देवताओं को बांधा नहीं जा सकता, जरूर बांधा जा सकता है। और ये पूरी तरह से सत्य है कि हमारे देवी देवताओं को बांध सकते हैं। देवी देवताओं को बांधा जा सकता है, और वो भी उन देवी देवताओं को जिन्होंने अभी तक आपकी मदद की है, आपको हर परेशानी से दूर रखा है, आपका हर संकट दूर किया है, जीवन में खुशियां लाए हैं। लेकिन एकाएक जब उनके जवाब नहीं आते हैं तो ऐसा होने पर साधक सोचने पर मजबूर हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या मैंने कोई गलती कर दी। देखिए, हमारे साथ एकदम तक ये क्या हो गया, साधक ये सोचता है। देवी देवता जो हमें लगातार जवाब देते थे, हमसे बात किया करते थे, अब एकदम से वो बात नहीं कर रहे हैं, हमें जवाब नहीं दे रहे हैं। ऐसे में हम करें तो क्या करें? हमें सही रास्ता कौन दिखाएगा? कैसे हम वापस वो आशीर्वाद, वो कृपा हासिल कर पाएंगे? हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? वो हमसे दूर क्यों हो गए हैं? उसका कारण अलग अलग है। ये सारे सवाल आपके मन में रहेंगे। कोई आपकी तरक्की देखकर या आपके विकास को देखकर आपसे जल रहा हो, ये भी कारण हो सकता है, जिसके कारण किसी तांत्रिक या किसी बाबा के पास जाकर कुछ पैसे दे दिए हों, कुछ राशि दे दी हो और कहा गया कि टोटका कर दो उसके ऊपर, आप काला जादू कर दो उस पर, आप आपके देवी देवता को बांध दो। देवी देवता बंध गए, मान लीजिए। साधक को ये लगता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया, हमारे देवी हमारे देवता हमसे नाराज हो गए, हम तो लगातार पूजा अर्चना कर रहे थे, जो उनको संतुष्ट कर सकती हैं चीजें वो सब दे रहे थे। तो चलिए आज इसी वीडियो में आपको मैं उपाय बताता हूं जिसके माध्यम से आप देवी देवता को बंधन से मुक्त जरूर कर पाएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको अंत तक सही जानकारी मिल पाएगी, और वो भी घर बैठे बैठे। इसके लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कई बार हम वीडियो पूरा नहीं देखते तो हमें लगता है कुछ ऐसी खास जानकारियां जो पूरी सिलसिलेवार चलती हैं वो कहीं बीच में मिस हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो साधना करनी पड़ेगी। साधना करने के बाद मंत्र को जागृत करना पड़ेगा, जिसके बाद उस मंत्र का स्तर उतना ऊंचा हो जाएगा जिसके बाद आप अपने देवी और देवताओं तक पहुंच सकेंगे। देखिए, साधना करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। पहले मैंने वीडियोस भी बनाए हैं। जब किसी शक्ति को बांधा जाता है तो उसके घर, उस क्षेत्र के देवता का साथ लेकर ही देवी देवता को बांधा जाता है। बिना किसी क्षेत्रीय देवता को लेकर नहीं बांधा जा सकता, ये तय है। देखिए, उपाय मैं आपको बताता हूं। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं? श्री गणेश की पूजा करते हैं। भगवान लंबोदर, गजानन, हम सभी किसी न किसी का शुभारंभ करते वक्त, किसी भी काम का शुभारंभ करते वक्त श्री गणेशाय नमः जरूर लिखते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता व रिद्धि सिद्धि का स्वामी भी कहा जाता है। बच्चों से बढ़ा हर व्यक्ति को गणेश जी से इतना ही प्रेम रहता है। इनके स्मरण, ध्यान, जप, आराधना से सारी कामनाओं की पूर्ति होती है, विघ्नों का नाश होता है। इसके अलावा यह रिवाज भी है कि सभी देवी देवताओं से पहले श्री गणेश की पूजा की जाती है। तो अब आपको क्या करना है? देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। 2 लड्डू श्री गणेश के लिए लेना है और उन्हें आपको चढ़ाना है। चढ़ाते वक्त आप प्रार्थना करिएगा गणेश जी से। उसके बाद आपको क्या करना है? हमें हमारे पितरों को नहीं भूलना चाहिए। पितरों के लिए 2 लड्डू जरूर रखें। इसके साथ ही कुल देवता या कुल देवी के लिए भी आप 2 लड्डू जरूर रखें। गणेश जी, पितर, कुल देवता और कुल देवी अलग अलग है तीनों चीजें। इसके बाद आपको क्या करना है? 2 लड्डू चौराहे की देवी के लिए रखना है। अगर इनकी मर्जी नहीं है तो बिना इन्हें प्रसाद दिए, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आ सकती। कहने का मतलब यह है कि इनकी मंजूरी लेने के बाद ही कोई नकारात्मक शक्ति आपके पास आई है।
इस भोग को आप अपने ऊपर से 7 बार घुमाएं, इसके बाद आप इसे अग्नि में डाल दीजिए। लेकिन इसके साथ आप ये ध्यान जरूर रखिएगा कि हमें इसके साथ और क्या रखना है। 2-2 लड्डू आपने ले लिए। लौंग, इलायची और जायफल, ये 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। लौंग, इलायची, जायफल। जो बचा हुआ प्रसाद रहता है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। जो आपने जितने भी लड्डू लाए हैं उनमें से आपने सबको अलग अलग बांट दिया, उसके बाद आप खुद भी ले सकते हैं, अपने परिवार को दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अग्निदेव से प्रार्थना करना है कि जिसने भी, हे अग्नि देवता, जिसने भी हमारे देवी या देवता को बांध कर रखा है, आप उन्हें मुक्त कराइए। देखिए ये बहुत ही साधारण सा उपाय है, बहुत साधारण सा उपाय है। आप जरूर करके देखिए, इससे मैं पूरी तरह से गारंटी दे सकता हूं कि इससे आपको जरूर फायदा होगा। देखिए फायदा जरूर होगा, पता चलेगा कि देवी देवताओं की कृपा आप पर एक बार फिर से होने लगेगी। और हमें यह भी पता चलेगा कि आखिर देवी देवता की कृपा रुकी हुई कैसे थी। कुछ और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा, और उसमें मैं आपको ये तमाम जानकारी दूंगा। फिलहाल तो मैंने आपको ये जानकारी दी है कि जो आपके देवी देवता हैं वो बंधे हुए हैं, तो उनको हमें खोलना कैसे है। देखिए आप बाजार में जाएंगे, आप मार्केट में जाएंगे, आप कई ऐसे लोगों से मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग अच्छा काम नहीं करते या ठीक नहीं करते, सब अच्छी बात है, भगवान सबका भला करे। लेकिन कोई आपसे ज्यादा पैसे ले लेगा, ज्यादा धनराशि वसूल कर लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपका काम नहीं रहेगा, तो ऐसे लोगों के पास जाने से फायदा ही क्या है। फायदा यह है कि जो आपको सही चीजें बताई जा रही हैं उसका अक्षरशः आप पालन करें, विधि पूर्वक आप पालन करें। विधि पूर्वक आप पालन करेंगे तो आपको खुद ये महसूस होगा कि हाँ, कुछ परिवर्तन मेरे जीवन में जरूर आया है। लेकिन ये जरूर आप ध्यान रखिएगा कि यदि कहीं कमी पेशी आ रही है तो मैं उस कमी पेशी को कैसे दूर करूंगा। अपने कर्म आप जरूर अच्छे रखिए, दान पुण्य जरूर आप करिए। इसके साथ ही साथ जो मैंने उपाय बताए हैं वो उपाय आप जरूर करिए। याद रखिएगा, यदि आप गणेश जी को चढ़ा देते हैं, अपने पितरों को चढ़ा देते हैं, कुल देवी या कुल देवता को भी आप चढ़ा देते हैं, लेकिन इसके बाद आप ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि जो चौराहे की देवी है या देवता है उनके पास जरूर जाना है। उनके पास जाकर उन्हें भी 2 लड्डू हमें जरूर चढ़ाना है। मन ही मन आप ये प्रार्थना करिएगा कि जो भी नकारात्मक शक्ति आपसे मंजूरी लेकर मेरे पास आई है, मेरे घर के पास आई है, इन तमाम शक्तियों को आप दूर करें और अपनी कृपा आप मुझ पर बरसाएं। एक बात मानकर चलिए, कोई भी बाबा हो, यदि उसने बिना उस क्षेत्रीय देवता या देवी की मंजूरी के आपके पास नहीं आ सकता है, उसकी मंजूरी होनी जरूरी है। देखिए सुबह शाम हम उस जगह से निकलते हैं, दिन रात हम उस जगह से निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए, मित्र के जाने के लिए, तो क्या बुरा हो जाएगा कि यदि हम उस चौराहे से निकल रहे हैं तो एक बार प्रणाम कर लें। नहीं भी प्रणाम करें तो उस देवी को आप 2 लड्डू या देवता को 2 लड्डू आप जरूर चढ़ाएं, प्रार्थना करिए, और उसके बाद जो आपको पूरी विधि बताई गई है इसे जरूर करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस विधि से जरूर फायदा होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय माता की।